पाकिस्तान के तमाम अवाम को बिलअमूम और पंजाब और लाहौर के अवाम को बिलखसूस डॉक्टर यास्मीन राशिद की ये गुफ्तगू बार बार सुननी चाहिए। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो है नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग के। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़। किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने they did not do any social distancing। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई, तो एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज लेस। दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क होगा जिसकी क़ियादत टेलीविज़न के ऊपर बैठकर तमाम कौम को जाहिल, उजड़, तालीम और तहज़ीब से आरी करार दे, सिर्फ इस वजह से कि उसकी अपनी पॉलिसियाँ बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। दुनिया भर में कोरोना की वजह से बहुत अमवात हुई हैं। अमेरिका के अंदर अमवात हो रही हैं, चाइना के अंदर दोबारा से रिसर्जेंस आपको नज़र आती है। इटली, स्पेन, ब्राज़ील, किसी मुल्क की क़ियादत ने बैठकर कुल्ली तौर पर और अमूमी तौर पर इस किस्म की जजमेंट्स पास नहीं की और मुझे ये कहने दीजिए, बेशर्मी के साथ कौम की इज़्ज़त के बखिए नहीं उखाड़े जिस तरीके से अब उखाड़े जा रहे हैं। चूँकि अपनी पॉलिसियाँ नाकाम हैं, लिहाजा तमाम का तमाम मुद्दा अवाम के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। अवाम को जाहिल करार देना, अवाम को अकल से आरी करार देना, अवाम को तहज़ीब से मावरा करार देना और ये कहना कि खुदावंद ताला ख़ास मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए और अमवात को रोकने के लिए, एक ऐसी सोच की अक्कासी करता है जिसको ना एहतसाब का खौफ है, ना उसको कुदरत का खौफ है और ना ही उसको ख़ुद शनासी का एहसास है। पिछले 2 सालों के अंदर हमें बहुत सी ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया गया। रियासत मदीना, नया पाकिस्तान, एहतसाब, नौकरियाँ, घर, खुशहाली और अब स्मार्ट लॉकडाउन। एक तरफ से मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की हुकूमत इन समेत रोज़ाना ये ढोल पीटती है कि स्मार्ट लॉकडाउन इतना कामयाब हुआ है कि जितना दुनिया में कहीं नहीं हुआ और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, अगर आप मुराद सईद की बातों को किसी भी लेवल पर संजीदगी से लेते हैं, न्यूयॉर्क समेत जो रियासत है अमेरिका की, इसको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप एदाद शुमार देखें तो पाकिस्तान के अंदर ना ये इन्फेक्शन रुकी है, ना इसकी कैजुअल्टीज़ रुकी हैं और ना ही आपको निज़ाम ऐसा बना हुआ नज़र आया है जो इस मामले के साथ किसी भी लेवल के ऊपर निपट पाए। अमवात का होना, पेंडेमिक का फैलना, लोगों का तावन ना होना, वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनसे तमाम हुकूमतों ने निपटा है और निपट रही हैं। बहुत सी जगहों पर इस निपटने के बाद, इस कोशिश के बाद उनको कामयाबी हुई है, उनके ग्राफ्स नीचे चले गए हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर अवाम की दुर्गत बनाना, अवाम को अमलन सियासी किस्म की गालियाँ निकालना और अवाम की तजलील करना अब रवैया बन चुका है। डॉक्टर साहिबा को शायद ये एहसास नहीं है, ये वही अवाम है जिसकी तारीफ़ें करते हुए इमरान खान थकते नहीं थे। ये वही अवाम है जिसने कहने को या कम से कम एदाद शुमार की हद तक 2018 के इंतखाबात में झोली भर भर के PTI को वोट दिए हैं। यही लाहौरिये हैं जिनको बुनियाद बनाकर इमरान खान की जमात कौमी जमात होने का दावा करती है। इन्हीं लाहौरियों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी ख़वातीन को उस रुतबे पर पहुंचाया जिसका शायद वो ख्वाब भी नहीं देख सकती। शफकत महमूद जैसे लोगों को इन्होंने मिनिस्टर बना दिया और वो तमाम लोग जिनका मिन्नत तरला करते हुए ये वोट लेते थे अब या तो जाहिल करार दिए जा रहे हैं या अकल से आरी करार दिए जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि किसी भी चीज़ से कोई कमिटमेंट नहीं है। इस्लाहात रोज़ाना बना दी जाती हैं, जिस तरह रियासत मदीना बनाई गई, जिस तरीके से
नया पाकिस्तान बनाया गया, जिस तरीके से नौकरियां दी गई, जिस तरीके से एहतसाब किया गया और जिस तरीके से अब लॉकडाउन का चर्चा है, लेकिन उसका कोई फॉलो अप नहीं होता। हमें ये मानना पड़ेगा कि बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद ये हुकूमत नफसियाती जंग की माहिर है। हर 2 महीने के बाद एक इस्तिलाह का नया कट्टा खोल देती है और उसके बाद अगले 3-4 माह उस कट्टे की तशहीर के ऊपर सर्फ करके एक अमूमी सा नफसियाती और ख्याली किस्म का माहौल बनाती है कि जिस तरह ये कट्टा असल में तवाना भैंस बन गया है जो दूध दे रहा है। लेकिन जब हक़ाइक़ आश्कारा होते हैं तो वो भैंस नहीं होती, वो कट्टा ही होता है और वो आगे भाग रहा होता है और अवाम उसके पीछे लगे होते हैं। और जब खजालत महसूस होने लगती है तो अवाम के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किए। हम ये तवक्को नहीं करते कि वो इस पर नदामत का इजहार करेंगे। नदामत, एहसास शर्मिंदगी, ख़ुद एहतसाबी, ये वो तमाम सिफ़ात हैं जो हकीकी क़यादत के अंदर मौजूद होती हैं या जिसकी सियासी तालीम ज़रा अच्छी हुई होती है। जिनकी सियासी तालीम दुश्मनान तराजी, गालियों, इखलाक बाख्ता नारे, ट्रोलिंग, इल्ज़ामात और बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल करने के ज़रिए हुई हो, उनसे हम क्या तवक्को करेंगे? यही तवक्को करेंगे कि वो कहेंगे कि पाकिस्तान की कौम जाहिल है और लोग जो हैं वो किसी तौर भी हमसे ताउन नहीं कर रहे। क्या वाक़तन लोग ताउन नहीं कर रहे? मेरी राय पर ना जाइए, आपको मैं बहुत मोतबर राय पढ़वा देता हूँ जो आज के अखबार में छपी हुई है, आप ख़ुद उसको देख लें। कल टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर अताउर रहमान का एक इंटरव्यू हुआ। डॉक्टर अताउर रहमान जो है, हम आपको बता दें, चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म कोरोना टास्क फोर्स के, यानी वज़ीर आज़म ने जो टास्क फोर्स बनाई हुई है उसके चेयरमैन हैं। तमाम हक़ाइक़ से वो ज़ाहिर है आशना होंगे, तमाम पॉलिसी पैरामीटर्स उनके सामने बनते होंगे। अवाम कितना तावन कर रहे हैं, इस वजह से फैल रहा है, हुकूमत कितनी कामयाब हुई है या नहीं कामयाब हुई है, तमाम पॉलिसी की जो जहतें हैं उन पर वाज़े हैं। वो अब क्या कह रहे हैं, मैं इसके मतन में नहीं जाऊँगा, मतन आप खुद पढ़ लें, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी हेडलाइंस बता रहा हूँ। डॉक्टर अताउर रहमान जो चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स हैं, फरमा ये रहे हैं, 2 या 3 हफ्ते सख्त लॉकडाउन किया जाता तो ये सूरत हाल ना होती। डॉक्टर अताउर रहमान ये फरमा रहे हैं और मैं जानबूझ के इसके अंदर एम्फेसिस ऐड कर रहा हूँ, इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। अल्फाज को चबा चबा के बोलने का मकसद ये नहीं है कि ये मज़े लिए जा रहे हैं, बताने का मकसद ये कि इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और फोकस कीजिए कि 2 या 3 हफ्ते सख्त लॉकडाउन होता, किया जाता तो ये सूरत हाल न होती। किया जाता, ये किसने करना था सख्त लॉकडाउन? ज़ाहिर है हुकूमत ने करना था। सिंध के ऊपर आप सख्त लॉकडाउन की वजह से आपने जो डंडा चलाया है उससे तो पता चलता है कि आप किसी किस्म के लॉकडाउन के हक़ में नहीं है। और वज़ीर आज़म खुद कहते रहते हैं कि मैं लॉकडाउन के हक़ में नहीं, अभी तक कह रहे हैं। तो लॉकडाउन करना नहीं है और उसके बाद जब नताइज भयानक सामने आने हैं तो आवाम को जाहिल करार देना है। उसके अलावा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोरोना वायरस के अक्सर अमवात को गिना ही नहीं जा रहा। इसकी इम्प्लिकेशंस का आप अंदाज़ा करें, यानी सरकारी एदाद शुमार जो हैं वो नामुकम्मल हैं और हक़ाइक़ की सही अक्कासी नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसी जगह पर रुक जाएं, मैं आपको सवात से 2 ऑडियो सुनवाना चाहता हूं और इसका तमाम रेफरेंस मेरे पास मौजूद है, हमने बाकायदा तहकीक किया। ये ऑडियो मुस्तनद है और उस शख्सियत की है जो इन तमाम हालात से खुद निपट भी रहे हैं। नाम मैं उनका अभी विदहोल्ड कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो उसका इजहार भी कर देंगे। और ये बाकायदा इजाज़त से हम ऑडियो सुनवा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि सिंध के अंदर जब लॉकडाउन सख्त किया जा रहा था तो उनको थप्पड़ रोज़ाना लगाए जा रहे थे, अमलन उनको थप्पड़ लगाए जा रहे थे और उनकी दुर्गत बनाई जा रही थी और मीडिया ने उनके पीछे मुकम्मल तौर पर एक कैंपेन शुरू की हुई थी। केपी और पंजाब के अंदर जहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम हैं, वैसे तो बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी हुकूमत कायम है और इस्लामाबाद में तो हुकूमत है ही, और हर तीनों जगह के ऊपर जो अमवात की शरह है वो कहीं ऊपर जा रही है। तो केपी के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं? अल्लाह खैर करे सर। अभी ये है कि आपके लाहौर का और हमारी सवात का एक ही सिचुएशन है। लाहौर का तो पता नहीं, और सवात में सर ऐसा बुरा हाल है। हमारे मोहल्ले में हर रोज़ तकरीबन 3 या 4 जनाजे होते हैं हमारे बड़ों का। हर मोहल्ले में 3-4 ये औरतें या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये बस वफ़ात पाते हैं। तो बहुत बुरा हाल सवात में है, बस पोजीशन बहुत ख़राब है सर। अल्लाह अपना रहम करे, बस हमारे तो भी घरों को पहुंच चुके हैं।
अभी तक लोग मजाक समझ रहे थे, बस अभी तो घरों के अंदर आ गए। बस मेरे भी एक रिश्तेदार को हुई है, तो बस आपने उसको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और ये पल्स ऑक्सीमीटर सारी चीज़ उसको लगाई हुई है। तो अभी तो वो ठीक है, लेकिन बहरहाल हालात बहुत ख़राब है। अल्लाह अपना रहम करे, बहुत मेहरबानी। ये आपने सुन लिया कि सवात में जहाँ से मुराद सईद साहब जो चीखते चिंघाड़ते रोज़ाना आपको हुकूमत का दिफा करते और ये बताते हुए नज़र आते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन कितना स्मार्ट है, वहाँ से आपको पता चल रहा है ये कितना स्मार्ट है और कितना हकीकी है। ये उतना ही हकीकी है जितना रियासत मदीना हकीकी है, जितना नया पाकिस्तान हकीकी है, जितना ये तसव्वुर हकीकी है कि पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी दुरुस्त है। उसके अलावा अगर डॉक्टर साहब ने भी शऊर देखें, ये कहा कि शऊर देखें तो लोग मास्क के बगैर घूम रहे हैं। आप लोगों को कैसे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं जब आपकी आधी काबीना 4 दिन पहले तक मास्क के बगैर घूम रही थी, जब आपका अपना प्राइम मिनिस्टर 5 दिन पहले तक मास्क पहनने को अपनी तजलील समझता था, जब उनको मुख्तलिफ हलकों ने बाकायदा कन्विंस करके मास्क पहनाया। आप स्मार्ट लॉकडाउन की कैसे बात कर सकते हैं जब आप खुद लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं? और स्मार्ट लॉकडाउन कैसा स्मार्ट लॉकडाउन है कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन शरह अमवात आपको नज़र आती है, और वो शरह अमवात जो डॉक्टर साहब के अपने बयान के मुताबिक आम डेथ्स को फैक्टर इन ही नहीं करती। और सवाल से जो ऑडियो मैंने आपको सुनवाई वो भी आपको यही बात बता रही है। ये कैसा स्मार्ट लॉकडाउन है जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं किया गया? ये कैसा स्मार्ट लॉकडाउन है जिसके अंदर आपने हर किस्म का कारोबार हयात खोल भी दिया, ट्रेनें भी चला दी, जहाज़ भी चला दिए? ये लोगों ने तो आपको नहीं कहा था कि आप जहाज़ चलाएं, ये लोगों ने तो नहीं कहा था कि ट्रेनें चलाएं, लोगों ने तो नहीं कहा था बसें चलाएं, लोगों ने कहा था कि शॉपिंग मॉल्स को आप खोल दें, लोगों ने कहा था कि आप सिंध के ख़िलाफ़ लॉकडाउन की बुनियाद के ऊपर लट लेके गुजरें। इस तमाम के तमाम काम हुकूमत ने ख़ुद किए हैं। तो असल में आपको पता चल जाना चाहिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जब जाहिल, अकल से आरी और इस किस्म की इस्तिलाह इस्तेमाल करती हैं तो वो अवाम की बात नहीं कर रही, वो उस तमाम निज़ाम की बात कर रही हैं जिसकी वो एक बेहतरीन नुमाइंदा है।